हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर यहाँ पर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड अ जनरल रीडिंग। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आज। वी हैव इन डिसीजन नंबर 8, ओके, नंबर 27 वॉक अवे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। वी हैव अ सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ओके। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड नंबर 29, storm warning number 10, woman holding a heart, victory. Let's see. You know what? I'm getting this feeling or energy that ये जो आप पाना चाहते हो, ये सक्सेस या ये कोई भी चीज़, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कंफर्मेशन, किसी टाइप का क्लैरिटी, किसी टाइप का अचीवमेंट, जो कुछ भी है, ये जो भी है जो आप पाना चाहते हो, इसके लिए आपको लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट काम नहीं आने वाला, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को फेस किए बगैर आपको ये चीज़ मिल जाएगा, या आपको मेहनत किए बगैर, या आपको किसी प्रॉब्लम का सामना किए बगैर, किसी चैलेंज का सामना किए बगैर आपको ये बस आसानी से मिल जाएगा, आपको ये बस लाइक मैजिकली मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज़ का सामना किसी किसी लाइक टावर मोमेंट का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके इस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे या हासिल कर पाएंगे। लाइक कुछ पाने के लिए कुछ तो स्ट्रगल, कुछ तो संघर्ष चाहिए, कुछ तो आपको लाइक सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस भी नहीं कहूँगी सबके लिए, लाइक किसी प्रॉब्लम के थ्रू जाना होगा, किसी चीज़ का सामना करना होगा, लड़ाई करना होगा, प्रूव करना होगा, परीक्षा देना होगा, जैसे आप इस चीज़ को देखना चाहो। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग किसी चीज़ से भाग रहे हो, आपको लग रहा है प्रॉब्लम से भागकर, इस चैलेंज से भागकर भी आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, या आप अपने जो अचीव करना चाहते हो उसे आप आराम से अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, मैजिक नहीं है सब कुछ, दिस इज़ रियलिटी। सो जो कुछ भी है यहाँ पर, आप बिना डरे चीज़ों का सामना कीजिए, बिना डरे अपने हक के लिए या अपने सपनों के लिए लड़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, एंड आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हो। बहुत सारे लोग मुझे एक फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो यहाँ पर इस 24 आवर्स में। एक फाइनल डिसीजन, लाइक किसी चीज़ में आप वो अल्टीमेटम या वो फाइनल लाइक फुल स्टॉप जिसे कहा जा सकता है, वो आप दे रहे हो। एंडिंग लाइन, एंडिंग नोट, कंक्लूजन कि मेरे लिए यही सच है, या मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी, या मेरा यही मानना है, या मेरा यही ओपिनियन है। सो एक फाइनल, किसी चीज़ में आप एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल अपना ओपिनियन, चॉइस या लाइक फुल स्टॉप लगा रहे हो।
एंड इसके बाद आप किसी की नहीं सुनना चाहते, इसके बाद आप इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, इसके बाद आप इसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते, या आप किसी का भी एडवाइस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने बहुत सोचकर बहुत बहुत टाइम इस चीज़ को आपने दिया है, इस फाइनल डिसीजन को लेने में आपने बहुत टाइम, बहुत सारे थॉट्स आपने दिया है। फिर जाके आप इस अंतिम निर्णय पे पहुँचे हो, आप इस अल्टीमेटम पे पहुँचे हो, एंड आप बहुत श्योर हो इस मैटर में, आप बहुत लाइक उस चीज़ में स्टिक कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ लाइक समथिंग जो मुझे लगता है सही है मेरे नज़रिए में, एंड आप उसी को लेके चल रहे हो। आप अब उसको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत एफर्ट आपने वेस्ट कर दिया है, एनर्जी वेस्ट कर दिया है इन सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेते लेते। डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग जो आप हो नहीं, ठीक है। Hmm, या तो आप किसी को खुश करना चाहते हो, या आपको लग रहा है कि कि इस सिचुएशन में अगर ऐसा कोई होता तो वो लाइक उसे ही ट्रॉफी मिलता, लाइक ओके, लेट मी ब्रेक दिस डाउन, लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी से मिल रहे हो, किसी नए, मे बी अ न्यू पर्सन, ठीक है, एंड ये जो न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, ये कोई फ्रेंड वॉट एवर ये है न्यू पर्सन, आप जब इनसे मिल रहे हो, कुछ लाइक कॉन्वर्जेसन कर रहे हो पहली बार, आपको लग रहा है, या आपका अजम्पशन हो सकता है, या आपका भ्रम हो सकता है, या आपको लग रहा है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है तो इसे ऐसा कोई फ्रेंड चाहिए होगा, या अगर मेरे जगह कोई ऐसा इंसान होता जो इस टॉपिक पे ऐसे बात करता, या जो ऐसा दिखता, या जिसका फैशन सेंस ऐसा होता, या जो इन चीज़ों में मानता होता, या इन चीज़ों में काइंड ऑफ अच्छा होता, तो ही इस सामने वाले इंसान को ये अच्छा लगता, एंड आप उस तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। जो लाइक मैं अगर ये चीज़ कहूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है, कोई मे बी मान लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता नहीं है, बट आप कह रहे हो कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाले को स्पोर्ट्स पसंद है, तो अगर आप ऐसा कुछ बोल दो तो सामने वाला इंप्रेस हो जाए, सामने वाला मान जाए, सामने वाला दोस्ती कर ले। आप डू नॉट डू दैट। कोई इंटरव्यू में आप जाना चाहते हो, कहीं पर आप कुछ लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह सेंड आउट कर रहे हो, बॉस से बात कर रहे हो, सीनियर से बात कर रहे हो, मीटिंग में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप प्रिटेंड करने लग रहे हो दैट मुझे ऐसा लगता है, एक्चुअली आपको ऐसा लगता ही नहीं है, बट आप बोल रहे हो मुझे ऐसा लगता है। डोंट डू दैट, ये आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला, ये जो भी आप प्रिटेंड करके कर रहे हो। किसी को खुश करने के लिए मत कीजिए। ये पर्सनल लाइफ में भी आप किसी का मन रखने के लिए कुछ बोल रहे हो, पर आपको भी पता है कि वो आप करोगे नहीं फ्यूचर में, या ये चीज़ आपसे होगा नहीं, या ये आप श्योर नहीं हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उस इंसान से थोड़ा टाइम मांग लीजिए, आप उस इंसान को ये बोलिए कि मुझे सोचने दीजिए, मुझे डिसीजन लेने दीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। बट आप क्या कर रहे हो, आप इंस्टेंट प्रोमिस कर रहे हो कि हाँ हाँ आई विल डू इट, या लाइक मुझसे हो जाएगा, यकीन मानो, दिस इज़ हाउ इट इज़, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। सो इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए, क्योंकि अगर आप प्रिटेंड किए कुछ भी, या आपको लगा कि हाँ आज ये बोल देते हैं फिर कर भी लेंगे, डोंट। अगर आप कर लिए हो फिर बोल रहे हो ठीक है, बट कमिटमेंट दे दिया, फिर उस कमिटमेंट को सच करने के लिए ओवरवेल्म हो गए, परेशान हो गए, पता नहीं कैसे करेंगे, कमिटमेंट दे दिया है, पता, डोंट डू दैट। ये सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, इससे लॉस होगा, घाटा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी सच है वो बोल दीजिए, जो भी सच नहीं बोल सकते अगर, तो
थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, फिर से सोचिए, लेकिन हर बारी में आके कुछ ऐसा मत कहिए, कुछ ऐसा मत कीजिए जो आपको भी पता है सही नहीं है, या आपको भी पता है कि इसके लिए आप फंस सकते हो, या इसके लिए किसी और का कुछ नुकसान हो सकता है या समथिंग। बी ओरिजिनल, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, कि जैसे भी आप हो बस बी हैप्पी विद दैट। अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड कोई और अगर आपको ये कहता है कि आप में ये चेंज क्यों नहीं है, या आप ऐसे क्यों हो, आप वैसे क्यों नहीं हो, तो यू हैव योर आंसर। कि वो जो इंसान आपसे ये कह रहा है कि वो इंसान आपको जज कर रहा है ऐसे वैसे नहीं है, तो वैसे जो है वो इंसान उसी के पास जा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को इतना दिल पे ना ले, या इनसिक्योर ना हो जाए अपने बारे में, या ये ना सोचे कि आप में कमी है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे में एक नेगेटिव चीज़ है, मैं उसे चेंज करना चाहता, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आप अपने लिए सही हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप खुश हो अपने साथ, कोई और आके आपसे कहे कि अरे आप ऐसा क्यों हो, आप वैसे क्यों नहीं हो, आप ऐसे क्यों दिख रहे हो, आप वैसे क्यों नहीं दिख रहे हो, आप ये काम क्यों कर, स्टॉप इट। लाइक बना लीजिए डिस्टेंस, बाहर में जाए वो इंसान, यू नो। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट अगर ये आप खुद से भी कह रहे हो इस 24 आवर्स में कि काश मैं उसके जैसा होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मुझे ये अच्छा लगता, आपको लगता ही नहीं है तो आपको लगता नहीं है। वाई यू फोर्सिंग योर सेल्फ कि हाँ मुझे काश ये अच्छा लगता, वो नहीं लगता है, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, बी हैप्पी विथ इट। वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ओके। लिसन, सम बिग चेंजेस आर कमिंग, ठीक है, 24 आवर्स में नहीं, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि 24 आवर्स में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी मैनिफेस्ट, लाइक जर्नलिंग हो गया, एफर्मेशन सुनना हो गया, क्रिस्टल से कुछ हो गया, कैंडल से कुछ हो गया, व्हाटएवर, जैसा भी आप चाहो। अगर ये कर सकते हो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो मैं चाहती हूँ आप एक विजन बोर्ड बनाएं इस 24 आवर्स में। कैसा विजन बोर्ड, जहाँ पर आप कुछ फिक्स्ड एम्बिशंस, या आप अपने आप को सेंटर ऑफ फोकस रख के कुछ लाइक विजन्स बना रहे हो। जैसे कि मान लीजिए एक पेपर पेन में आप 5 ऐसा चीज़ लिखे जो आप नेक्स्ट 6 महीनों में करना चाहते हो, अपने साथ होते हुए देखना चाहते हो, अपने आप को जहाँ पर देखना चाहते हो, ऐसा। तो आप ऐसे 5 लिख सकते हैं, आप इसे 10 लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट हाँ, ऐसा कुछ लिखे दैट इज़ पॉसिबल ऑफ कोर्स एंड पॉजिटिव, लेकिन आप लिखें, क्योंकि विजन बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल चेंजेस या शिफ्ट्स होने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो आने वाला सेप्टेम्बर है, उस सेप्टेम्बर की बात हो रही है कि उस सेप्टेम्बर से नहीं, उस सेप्टेम्बर में कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस या बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आई एम ऑल्सो गेटिंग समबडी विल ट्रैवल अब्रॉड, सेटल होना अब्रॉड, वीज़ा का कुछ आपने अप्लाई कर दिया है समथिंग, वो सितंबर में पूरा हो जाएगा, या सितंबर में यू आर फाइनली गोइंग अब्रॉड। बट डज लाइक वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, बट सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस आर कमिंग अप फॉर यू इन सितंबर, ठीक है। एंड सितंबर से पहले यू शुड हैव अ विजन बोर्ड, एंड ऑल्सो कुछ मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हो तो सितंबर से पहले जल्द से जल्द कीजिए, 24 आवर्स से शुरू कीजिए एंड डू इट योर वे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैनल्ड मैसेज वाला पार्ट, जहाँ पर हम लोग कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करते हैं एंड इट माइट रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ यू। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से, आप इस वीडियो को पॉज करके अपने मन में सवाल कर सकते हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपने सवाल किया है, या अपने सवाल के बारे में सोचिए
एंड हम लोग कुछ यहाँ पे मैं कुछ आंसर्स निकालूंगी चैनल्ड मैसेजेस के तौर पे, एंड हो सकता है कि उसमें से कुछ आपको रेजोनेट कर जाए, बट ऑल्सो सिंस ये चैनल्ड मैसेजेस है सो ये हर किसी को इक्वली रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको लगे कुछ मैसेजेस आपके लिए है तो आप उसे ले सकते हैं, अगर लगे नहीं है तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर टाइम, अपना क्वेश्चन करें। आई एम गोइंग टू स्टार्ट taking out the cards here. Let's see. Let's get some channeled messages. Spirit, what should we know here? We have the Knight of Cups. Wow. We have the Empress. Knight of Pentacles. The Tower. See, मैं बोल रही थी ना कि द टावर हैज़ टू आपको टावर के थ्रू जाना पड़ेगा, टावर मोमेंट को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ अचीवमेंट हो पाएगा। बट लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज। बॉटम डेक इज द व्हाट इज दिस, द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, so channeled messages, what is there? Let me put it here for the moment. For a lot of you एक कनेक्शन है, मेजॉरिटी के लिए ये एक लव कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए एक फ्रेंडशिप भी हो सकता है, या कुछ फैमिली पर्सन फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है। बेसिकली एक पर्सन के साथ कोई भी किसी भी टाइप का कनेक्शन है आपका जो एक टाइम में बहुत अच्छा चल रहा था, बट देन यहाँ पर कुछ सेपरेशन या ब्लॉकेजेस चैलेंजेस आया एंड चीज़ें थोड़ा सा बिखर गया, मे बी कुछ इश्यूज आ गए दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया, या वट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली आप दोनों को दिखने को मिला। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि वो कनेक्शन इस वक्त करंटली पूरी तरीके से बिखर चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम बैक होने वाला है। अब पूछ सकते हो कम बैक क्यों? इट्स बिकॉज जो लास्ट टाइम वर्कआउट नहीं किया था उसके वर्कआउट ना करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मे बी वो टाइम सही नहीं था, या अगर उस टाइम पे चीज़ें वर्कआउट कर जाता तो इस टाइम पे लाइफ में आप लोग बहुत पीछे रह जाते। आप लोग बहुत एक्सपीरियंसेस करके लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ऑलरेडी बढ़ चुके हो, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ काम नहीं किया था, जो इस वक्त आपको शायद समझ आ रहा हो शायद नहीं आ रहा हो, बट यू कैन ट्रस्ट द प्रोसेस, यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू आपका यही सवाल है कि आपने पूरा सब कुछ 100% दिया, सब कुछ आपने किया, बट फिर भी समथिंग डिड नॉट वर्क आउट, इफ दैट इज द क्वेश्चन, मे बी, ओके, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ या तो दिस इज समथिंग जो किसी टाइप के टाइमिंग डिफरेंस था, टाइम सही नहीं था, सब सही था, टाइम सही नहीं था। ये अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ये पर्टिकुलर सेंटेंस कि सब कुछ सही था टाइमिंग सही नहीं था, तो ये मैसेज आपके लिए है दैट ये सिचुएशन फिर से जुड़ेगा, ये सिचुएशन फिर से लौट के आएगा आपकी लाइफ में, एंड इस बार टाइमिंग सही होगा, ठीक है। टाइमिंग का सिर्फ गड़बड़ था अगर, तो ही ये मैसेज आपके लिए है। इस बार टाइमिंग का सब सही होगा, इस बार सब सही होगा। पिछली बार टाइमिंग के लिए सब सही नहीं हुआ था, सब कुछ किया गया था, सब कुछ सही था, लेकिन टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग सही नहीं था।
सम ऑफ यू देयर इज दिस मैसेज ऑफ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हेल्थ में, दैट नीड्स टू बी चेक्ड. सो कोई टेस्ट जो आप करवा सकते हो या कुछ भी हार्मोनल इश्यूज है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. हॉर्मोन्स आर नॉट इन प्लेस. जिसके लिए फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिज़िकल इश्यूज आ रहा है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है. सो अगर आप इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो या एक्शन नहीं ले रहे हो इसके लिए, तो आपको लेना चाहिए. देयर इज दिस मैसेज ऑफ किसी को अपना दिल, किसी को अपना ट्रस्ट या किसी को अपनी सच्चाई, हाउएवर दिस रेजोनेट्स, इतना आसानी से मत दे दीजिए. ये आपका आंसर है. सो आई बिलीव आपका सवाल कुछ ऐसा रहा होगा कि क्या मुझे इस पर्सन को ट्रस्ट करनी चाहिए, क्या ये पर्सन लाइक लॉन्ग टर्म है, या क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ इस पर्सन को ये सब बता के. द आंसर इज़ आप बहुत जल्दी कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो. आप इतना आसान नहीं कर दो किसी के लिए आपके दिल तक का रास्ता या आपके ज़िंदगी तक का सफ़र. लाइक डोंट मेक इट सो अवेलेबल. आपकी गलती नहीं है, ना ही उस इंसान की गलती है, बट कुछ चीज़ें टाइम लेके करना चाहिए. कुछ चीज़ों को समय देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ बहुत चीज़ों का लाइक होने का पता चलता है, ना होने का पता चलता है. सो समय दीजिए इस चीज़ को. आप किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, उतावले हो रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहे कितना भी अच्छा लग रहा हो, गिव इट सम टाइम. ठीक है. सही होना होगा तो ये सही ही होगा, पर समय के साथ होगा. डोंट वरी, गिव इट टाइम. कहीं से आपको रिजेक्शन अगर मिला है या किसी से रिजेक्शन मिला है, किसी जॉब से हो, किसी पर्सन से हो, किसी फ्रेंडशिप से, जहाँ से भी हो, या यूनिवर्स से ही क्यों ना हो, बहुत मांगा किसी चीज़ को, बहुत प्रे किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, नहीं हुआ, गुस्से में हो आप, क्यों नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी है. बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर कमिंग. आई नो ये सुनने में बहुत क्लीशे लगेगा, दैट यू नो ऐसा तो सब कहते हैं, बोलना आसान है. आई नो बोलना आसान है, बट जब वो बेटर दिन आएगा तब आप इस दिन को सोचना, इस दिन के बारे में सोचना. आज नहीं सोचिए. आज बस इतना जान लीजिए कि कुछ बेटर होगा. जो नहीं हुआ इस वक्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ बेटर होगा, बस. और सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वेट एंड वॉच. ये जो दर्द है, पीड़ा है, जो भी है, रिजेक्शन है, डिसरिस्पेक्ट है, सब कुछ रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी बेटर चीज़ के साथ. एंड जिस दिन वो रिप्लेसमेंट आएगा उस दिन आपको ये सब आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा. यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस. लाइक यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस. एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक. सो आई डोंट नो, आज कुछ लोग ये सुनते हुए बहुत ज़िंदगी में रिजेक्टेड फील कर रहे हो, या लग रहा है कि यू नो आपके लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है, या लाइक यूनिवर्स ने सबके लिए प्लान्स किया है, आपके लिए नहीं किया. ट्रस्ट में किया है. आज विश्वास मत कीजिए, बट किया है यूनिवर्स ने प्लान. एंड वो जो भी है वो आपको मिलेगा भी. डोंट वरी. द लास्ट मैसेजेस जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए. आई डोंट नो वाई आज का मैसेजेस ज़्यादातर ऐसे आ रहा है कि देयर इज समथिंग अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, टाइम, ट्रस्ट, फेथ.
चैलेंज, ये है आज का मेन, लाइक एनर्जेटिकली मुझे ये फील हो रहा है इस रीडिंग से। बट लास्ट मैसेज यही है, टू रियली ट्रस्ट द प्रोसेस। एक्चुअली जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए। देखने में डेंजरस लगे, देखने में अगर लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बिखर जा रहा है, या कुछ भी अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो, होने दो। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करो, होने दो। Things are falling back into place, that's it, and things will fall back into place. So वो कोट है ना, इट्स अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ। सो कुछ लोगों के लिए वो आज रेजोनेट करेगा। ओके, so basically that is what I have for you here guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।